नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज हम लेकर के आए हैं एक स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक चैप्टर भी है 10 क्लास में जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा और आपको बहुत बार पढ़ने का मन किया, तो मैंने सोचा चलो आज हम इस त्रिकोणमिति को ही लेकर आपके सामने आते हैं। तो इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। इसका कुछ मतलब होगा तभी तो चैप्टर में दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति आखिर क्या है। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, यह ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, ट्राई, गॉन और मेट्रोन। ये तीनों ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब माप होता है। यानी कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। तो देखिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, ये एक त्रिभुज है, एक कोण इसका क्या है, 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। अब आते हैं आखिर समकोण त्रिभुज में जो ये सब लिखा हुआ है, ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, समकोण त्रिभुज में ये आधार है, नीचे जो है वो आधार है जिसको बेस कहते हैं और इंग्लिश में बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, इसको कर्ण कहते हैं यानी कि हाइपोटेनस, और इसको एच से दिखाते हैं। अब ये क्या है, ये लंब है यानी कि पी, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखिएगा एक बात और कि इसमें समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला लगता है जिसको पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। याद नहीं भी रखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको मैं पढ़ा दूंगा ना कि ये देखते देखते खुद ही याद हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। और हाँ, नेक्स्ट जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब उससे आगे देखते हैं। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज था, ये कर्ण था, ये लंब है, ये आधार है। अब देखिए, एक समकोण है यानी कि एक 90 डिग्री है, बाकी बचा एक एंगल, एक दो एंगल। तो वो दोनों एंगल क्या होता है, न्यून कोण होता है यानी कि एक्यूट एंगल होता है। तो देखिए, ये जो भुजा कहलाता है न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा। इसका ये सम्मुख, सम्मुख मतलब मुंह के सामने, मतलब इसके सामने ये है यानी कि इसके मुख के सामने, तो सम्मुख भुजा। इसको देखिए, बी जो है यानी कि आधार है, उसको एक से इसका क्या रिलेशन है, इस साइड का, तो न्यून कोण एक की संगलन, संगलन मतलब साथ वाला, एक के जो साथ है उससे संगलन और एक के जो मुंह के सामने है उसको सम्मुख भुजा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि ट्रिगो रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टैन। इसी को लेकर के तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, त्रिकोणमिति के जो रेशियो यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी संख्या 6 है। तो 6 कौन कौन है, साइन, कॉस, टेन। 3 तो ये हो गया और 3 जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो साइन और एक है कॉस, एक चौथा है, सेक पांचवा है और कॉट छठा है। यही हमें पूरे ट्रिगो रेशियो में 6 ही पढ़ना है। जैसे ही 7वें का खोज होगा सबसे पहले मैं वीडियो डालूंगा और नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचेगा। अभी इस 6 के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट है। अब आगे आइए देखते हैं। आपने बहुत दिनों से सुनते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होता है, तो आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, साइन
कॉस टेन कॉसेक सेक। ये साइन इसका उल्टा होता है या इसका उल्टा इसको कहिए। कॉस सेक का उल्टा होता है या सेक को कॉस का उल्टा कहिए। टेन कॉट के उल्टा होता है, कॉट टेन के उल्टा होता है। ठीक है, मान लेते हैं। आप भी कहिएगा कि मान लिए कि उल्टा होता है, लेकिन कब कब उल्टा होता है उसको बताइए। तो आइए देखते हैं उसी को। देखिए साइन का क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण, और लंब को हम किस चीज से दिखा रहे हैं, परपेंडिकुलर से, यानी कि पी से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। रुकिए एक मिनट, आप घबराइए मत, ट्रिक भी बताऊंगा। दो ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें से अगर आपको एक भी याद रहेगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं। लंब बट्टे कर्ण यानी कि पी बट्टे एच। कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बी बट्टे एच। टेन का क्या होता है, तो टेन का होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या है, ये तीनों है। अभी मैंने क्या बताया था, जस्ट इसके उल्टा होता है। तो कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण ऊपर जाएगा लंब नीचे आएगा, यानी कि P बट्टे एच है तो H ऊपर P नीचे, यानी कि H ऊपर P आपका नीचे आ गया। क्योंकि ये बोल रहा है कि हम उल्टा काम करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो उल्टा वैल्यू भी होगा। इसका आधार बट्टे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कि H बट्टे बी। अब कोट का क्या होगा, आधार ऊपर लंब नीचा, आधार ऊपर लंब नीचा। क्यों क्यों, क्योंकि टेन के तो उल्टा है ना। अब देखिए इसके आगे, तो हम लोग ट्रिक देखते हैं कि आखिर ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर फर्स्ट हमारा ये है। मैं आपको 2 से 3 ट्रिक बताऊंगा, तीनों एक पर एक ट्रिक है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए पहला ट्रिक क्या है, लाल एल ए एल, लाल के ए, लाल बट्टे कक्का। क्या है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, मान लेते हैं लाल बट्टे कक्का, लेकिन इसका अर्थ भी तो बताइए। तो अर्थ देखिए क्या होता है, एल, एल फोर लंब, ए फोर आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। अब देखिए अब तो ये निकल गया। अब ये किसका वैल्यू देखिए, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। ये है साइन का, ये है कॉस का और ये है टेन का। ये है साइन का, ये है कॉस का और ये है टेन का। साइन का क्या है, लंब बट्टा कर्ण, कॉस का क्या है, आधार बट्टा कर्ण, टेन का क्या है, लंब बट्टा आधार। ट्रिक नंबर फर्स्ट आपको याद कराने का। अब आइए हम लोग ट्रिक नंबर सेकंड पे मैं आपको लेकर चलता हूं। और हाँ, अगर आप फिर उसके बाद वाला 3 का कहिएगा तो इसी तीनों का उल्टा करते चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 2 है, सम पर्सन हैव क्लियरली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। सम पर्सन हैव क्लियरली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब सबका मैंने एक एक लेटर ले लिया, सम का एस ले लिया तो साइन बना P अपॉन एच, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण, कॉस सी के कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टे कर्ण, टेन टाइटली का टी ले लिया, पुल्ड का पी ले लिया, बैक का बी ले लिया, परपेंडिकुलर पी से परपेंडिकुलर, बी से आपका बेस, यानी कि हो गया लंब अपॉन आधार। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आ रहा है। तो आखिरकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ ही गया, तो देख लीजिए क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान निकाले, साइन कॉसे टैन कॉसेक सेक कोट। वाह, एक ही बार में सारा का मान निकालना एक ही क्वेश्चन में आप सीख जाइएगा। तो देखिए क्या है, बी कोण समकोण है, मतलब बी 90 डिग्री है। अब देखिए ए बी 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से 8 सेंटीमीटर आपका हो गया। और देखिए BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो BC 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। AC इक्वल टू 10 है, तो AC इक्वल टू हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब बात देखिए क्या है, ये जो A दिया है ना, इसका कहने का मतलब है कि आप A एंगल से बात कीजिए, A एंगल से।
यानी कि ए पर हमें बैठकर बात करना है। तो देखिए क्या है, पहला है साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और देखिए ए के लिए हमने ये क्या बताया है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला, जो सीधा सामने रहेगा उसको परपेंडिकुलर या लंब लिखेंगे। लंब, लंब बराबर कितना हो जाएगा 6। अब नीचे जो है, जो इसके साथ लगा हुआ है, एंगल के साथ लगा हुआ रहता है, वो बेस कहलाता है। बेस यानी कि आधार। आधार कितना है, तो आधार है 8 सेंटीमीटर। और जो सबसे बड़ी भुजा है वो एच या कर्ण कहलाता है। कर्ण, कर्ण कितना है, तो 10 सेंटीमीटर कर्ण है। ठीक है, आपके पास पी भी हो गया, बी भी हो गया, एच भी होगा। आप सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। देखिए साइन, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। तो लंब बटे कर्ण को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे पी बटे एच। पी क्या है 6 है, एच का वैल्यू 10 है। वाह, आपका आंसर आपके सामने। अब देखिए कॉस का, कॉस का यहां से हम मिटा देते हैं। दूसरे में है कॉस का। कॉस, कॉस क्या होता है, तो कॉस बी अपॉन एच होता है, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 8 है, और एच का वैल्यू कितना है कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है जो सबसे बड़ा है, यानी कि 10 है। अब देखिए तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में आता है टेन। टेन ए, टेन, तो टेन क्या होता है पी बट्टे बी। पी देखिए कितना है 6 है, बी 8 है, यानी कि 6 अपॉन 8 हो जाएगा। इसके बाद जो तीन वही जो इसके अपोजिट काम करता था। तो चौथा क्या है कौशिक। तो कौशिक क्या हो जाएगा, देखिए पी अपॉन एच है, यानी कि लंब अपॉन आधार कर्ण है, तो वो हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। कर्ण अपॉन लंब, या P अपॉन एच है, तो H इसी को H लिखते हैं और इसको P लिखते हैं, तो इसके उल्टा हो जाएगा 10 अपॉन 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा सेक है, तो सेक और सब में ए लगा दीजिएगा एंगल, क्योंकि हम ए पे बैठ कर बात कर रहे हैं। सेक क्या होता है, तो ये होता है कर्ण बटा आधार। तो देखिए आप यहां से भी मिला लीजिए, ए के लिए आधार कौन है, ये है, सामने वाला लंब है, ये आधार है। तो आधार कितना है 8 है, और कर्ण कितना है 10 है। देखिए इसके अपोजिट आया या नहीं, ये क्या था 8 अपॉन 10 था, तो इसका सॉरी कर्ण सबसे बड़ा होता है 10, और आधार ये वाला 8 है, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट हो गया। लास्ट जो छठा है वो क्या होता है कॉट। कॉट ए, तो देखिए कॉट क्या होता है आधार बट्टे लंब, यानी कि P अपॉन बी के उल्टा, आधार ऊपर लंब नीचा, तो 8 ऊपर 6 नीचे चला जाएगा। ये रहा आपको ट्रिगो के, ये बस सिर्फ इतना ही 6 रेशियो है, इसी में आपको आंसर निकालने के लिए दिया जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि अब आप निकाल लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसको करके आंसर कमेंट में करना, फिर मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा, पार्ट 3 ऐसे ही करते करते हम पूरे क्लास 10 का एनसीईआरटी सारा सॉल्व आपको करवा दूंगा। पहले एक क्वेश्चन को आप और कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे, अभी होमवर्क वाला ये क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ये वाला समकोण है, तो हमें ये दे रखा है पी क्यू 8, पी आर जो क्यू आर है वो 15, और पी आर है जो 17 हमें दे रखा है। तो देखिए सॉल्व क्या करना है, पहले निकालना है साइन आर, उसके बाद निकालना है टेन आर। तो आपको साइन का मतलब पता है लंब अपॉन कर्ण, या पी अपॉन एच होता है। तो देखिए आर के लिए लंब ये वाला सामने 8, और एच कौन है, एच तो सबसे बड़ा होता ही है। इसको देखिए टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे P अपॉन बी, P देखिए क्या है, P आपका 8 है, और B क्या है 15 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा देखिए क्या है, साइन P दे रखा है और कॉस P दे रखा है। ध्यान रख दीजिए, साइन तो साइन के बदले तो P अपॉन एच होगा ही, लेकिन ध्यान दीजिए P एंगल P जो है इसके लिए P, तो हमने P क्या बताया है, लंब क्या होता है सामने, उसके मुंह के सामने, तो इसके मुंह के सामने ये वाला है, यानी कि हो जाएगा 15, और एक सबसे बड़ी मतलब 17। कॉस को देखिए, कॉस मतलब क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे
कर्न, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, तो बेस देखिए P के लिए ये क्या है, इसका P था यानी कि परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया 8/17। फिर हम आगे लेकर आएंगे पार्ट 2। तब तक इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट स्टूडेंट यानी कि अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। उसको शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, और भी बच्चे जितना नॉलेज आप बांटेंगे उतना ही बांटने से बढ़ता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अब पार्ट नंबर 2 में।